वीडियो रायसेन का है, जहां पर बरेली पिपरिया रोड पर जो पुल मौजूद था वो पुल दो हिस्सों में टूटकर बिखर चुका है। आप अपने स्क्रीन पर जो विजुअल्स देख रहे हैं, ये विजुअल्स उसी टूटे हुए पुल के हैं जो मध्य प्रदेश में एक बार फिर से इंजीनियरिंग, सरकारी सिस्टम और यहाँ की जो निर्माण की गुणवत्ता है उसकी पोल खोल रहा है। बता दें कि ये ब्रिज सोमवार यानी कि 1 दिसंबर को दो हिस्सों में टूटकर उस वक्त गिरा जब इस ब्रिज के ऊपर से कुछ वाहन गुजर रहे थे, कुछ गाड़ियां गुजर रही थी, जिसके बाद जब ये हादसा हुआ, उस हादसे में दो बाइक सवार सीधे जाकर के नीचे गिरे हैं। और नीचे बताया जा रहा है कि इस ब्रिज को लेकर के नीचे काम लगा हुआ था, काम चल रहा था, और जब ये दोनों बाइक सवार नीचे गिरे हैं उस वक्त इन दोनों बाइक सवारों के साथ साथ कुल एक मजदूर और टोटल 4 लोग इस हादसे में घायल हुए हैं, जिन्हें पहले स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन उसके बाद इन्हें भोपाल रेफर कर दिया गया, भोपाल एम्स में रेफर किया गया है इनकी हालत को देखते हुए। ना देखिए, ब्रिज की जो स्थिति थी अभी वो ऐसी नहीं थी कि उसमें जो उन्होंने इंजीनियर्स ने देखा था कि उसमें उनको ऐसा समझ में आया कि उसको फिर ट्रैफिक रोका जाना चाहिए, इसलिए लगातार चलते रहा। लेकिन शायद और इस पर जांच का विषय है कि जांच होगी कि ऐसा क्यों हुआ कि ये पुल गिर गया। लेकिन ये भी आप स्वयं मान रहे हैं कि पुराना पुल था और जो सीमेंट पुल रहते हैं सामान्य तौर से उनकी उम्र 50 के लगभग मानते हैं, तो ये पुल प्राचीन था, ये तो सभी को मालूम ही है। गिरने के बाद में हमारी सबसे पहली प्राथमिकता है कि जो लोग भी घायल हुए हैं उन लोगों को समुचित इलाज हो जाए। तो उनको हमने जो बरेली भी कुछ लोग हैं, कुछ लोगों को भोपाल भी रेफ़र किया है। हमने अपनी टीम को वहाँ पे भी सक्रिय कर दिया ताकि उनको तत्काल अस्पताल में सुविधाएं प्राप्त हो जाए। इस पूरे मामले पर एक जानकारी आपको यहाँ पर ये दे दें कि कांग्रेस अब इस मुद्दे को विधानसभा में भी उठा चुकी है और कांग्रेस ये आरोप लगा रही है कि मध्य प्रदेश में एक तरफ सड़कें टूट रही हैं, दूसरी तरफ पुल गिर रहे हैं, और ये पूरा का पूरा सरकारी सिस्टम में मौजूद भ्रष्टाचार को दिखाता है, ऐसा कांग्रेस का आरोप है। दावा किया जा रहा है कि ये जो ब्रिज जो रायसेन में टूट करके गिरा है, इसका निर्माण 1980 में हुआ था। यानी अब बीजेपी ये कह रही है कि यानी इस ब्रिज का निर्माण कांग्रेस के टाइम पर हुआ था। पीडब्ल्यूडी मंत्री हैं राकेश सिंह, उनका भी यही कहना है कि ये ब्रिज का निर्माण बहुत पुराना है, ब्रिज लगभग कांग्रेस के जमाने पे बना हुआ था। लेकिन इसके अलावा उन्होंने एक बात और कही कि ब्रिज के नीचे काम चल रहा था। अब यहाँ सवाल ये उठ रहा है कि जब ब्रिज के नीचे काम लगा हुआ था, काम चल रहा था, तो फिर ट्रैफिक क्यों नहीं रोका गया ब्रिज के ऊपर से, या फिर ट्रैफिक को डाइवर्ट क्यों नहीं किया गया? ऐसा कुछ नहीं हुआ। नीचे ब्रिज का काम चल रहा था, ऊपर से गाड़ियां गुजर रही थी और इसी दौरान ये हादसा हुआ और बाइक सवार जाकर के सीधा नीचे गिरे। इस पूरे मामले पर एक अपडेट ये भी आ रहा है कि इस हादसे के बाद में प्रबंधक एक खान को निलंबित कर दिया गया है, जबकि सहायक महाप्रबंधकों को कारण बताओ नोटिस दिया गया है और एक जांच समिति बनाने की बात भी सामने आ रही है। इसमें दावा किया गया है कि मुख्य अभियंता की अध्यक्षता में गठित 3 सदस्यों की जांच कमेटी अपनी रिपोर्ट 7 दिन के अंदर सरकार को देगी। अब देखिए, पुल गिरा, जांच कमेटी बन गई, अब वही रिपोर्ट और जांच की बात। इसके पहले आपको बता दें कि कोई पहला हादसा नहीं है इस तरह का जो मध्य प्रदेश में इंजीनियरिंग की जो गुणवत्ता है और इंजीनियरिंग का जो नमूना है उसने ऐसे कुछ हादसों ने उसे साबित किया हो। इसके पहले आपको ध्यान होगा कि भोपाल में जो कैरवा डैम है वहां पर वो जो फुट ओवर ब्रिज था वो भी हाल ही में गिरा। इसके पहले भोपाल के ऐशबाग में ही 90 डिग्री का ब्रिज बनाया गया था जिसने पूरे देश में खूब वाहवाही बटोरी थी। इसके अलावा जबलपुर में जो फ्लाईओवर बनाया गया उसकी भी खूब चर्चाएं हुई, आरोप लगाया गया कि यहाँ पर भी बहुत ही खराब गुणवत्ता इस्तेमाल, खराब मटेरियल इस्तेमाल किया गया है ब्रिज को बनाने के। इसके अलावा बरसात के दिनों में हाल ही में भोपाल में ज्योति टॉकीज एमपी नगर के पास का इलाका है, वहां पर सड़क धंस गई थी। इसके अलावा भोपाल बाईपास पर भी सड़क का हाईवे का पूरा जो हिस्सा है वो बरसात में बह गया था। यानी मध्य प्रदेश में और खासकर भोपाल में इस तरह के जो हादसे हैं वो लगातार होते आए हैं, जिन्होंने इंजीनियरिंग की गुणवत्ता पर सवाल उठाए हैं, हमारे इंजीनियर्स की काबिलियत पर सवाल उठाए हैं। और मेट्रो तो कौन ही भूल सकता है, जहां पर मेट्रो स्टेशन का निर्माण जो जब किया गया तो उसकी ऊंचाई ही कम रख दी गई, जिसके बाद जो भारी वाहन होते हैं, जो ऊंचे वाहन होते हैं, उनको निकलने में परेशानी होता देख करके अब सड़क खोदी जा रही है और उस रास्ते को और गहरा किया जा रहा है। फिलहाल इस मामले में अब अपडेट ये है कि एक तरफ कांग्रेस के आरोप हैं जो इस मुद्दे को उठा रही है विधानसभा में, और दूसरी तरफ बीजेपी आरोप लगा रही है कि ये तो कांग्रेस के टाइम पे बना था, यानी कि कांग्रेस की गलती है। लेकिन अब सवाल यहाँ ये उठ रहा है कि गलती किसी की भी हो, लेकिन आप मेंटेनेंस तो करेंगे ना वक्त वक्त पर, और मेंटेनेंस चल भी रहा था, लेकिन फिर वही बात, लापरवाही कि आपने ट्रैफिक डाइवर्ट नहीं किया।
और जब हादसा हो गया तब पूरे आला अधिकारी, पूरा सरकारी सिस्टम वहां पर मौजूद है और घायलों को लेकर के फिर अस्पताल लेकर के पहुंचा। यानी हादसों को पहले तो न्योता दिया जाता है और जब हादसे हो जाते हैं उसके बाद जांच कमेटी बनाई जाती है। अब ऐसे ही हादसे जो मध्य प्रदेश में हो रहे हैं, इन पर आपका क्या कहना है? आप अपना जवाब हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। कैमरा पर्सन सईद खान के साथ मैं अतुल द्विवेदी, 10 सूत्र भोपाल। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान की सरकार के 2 साल पूरे होने पर 10 सूत्र कर रहा मेगा डिजिटल सर्वे मनमत। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए लिंक्स पर क्लिक कर बताएं अपनी राय। लीजिए सर्वे में हिस्सा। बताइए 2 साल में कितनी असरदार रही आपकी सरकार।